संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशनुमा है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, किसी ने खूब कहा है कि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। कार्य की सफलता के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए, सोच सकारात्मक रखिए और सत्य पर विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि समस्या टिकेगी, एक न एक दिन समस्याओं को हारना पड़ेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, इस वीडियो को लेकर धनु राशि के सामने हूं। मित्रों और साथियों, 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:25 पर देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए तीसरे भाव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान है। जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस समय सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि 12वें भाव में है, चंद्रमा राहु के साथ वृषभ राशि 6ठे भाव में है, मंगल बुध के साथ तुला राशि 11वें भाव में है, बृहस्पति कुंभ राशि में तीसरे भाव में है और शुक्र धनु राशि लगन भाव में है और शनि मकर राशि दूसरे भाव से संचरण करें। जिस समय बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस समय के ये ग्रह योग आयोग है। और तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर और नवम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव पर है। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कुंभ राशि में संचरण क्या फल देगा, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन प्रिय साथियों, प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, कुछ कहना है और ये 3-4 मिनट चाहिए। यदि आपको ये 3-4 मिनट नहीं सुनना है तो एस्केप कर लेना, लेकिन किसी विषय को समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी। बिना जाने खाली फलादे सुन लेना ये उचित नहीं है। आपका अपना हूं, 3-4 मिनट तो मैं आशा रखता हूं बोलने की। अनर्गल नहीं बोलता हूं मित्रों, नहीं मैं अपनी कोई प्रशंसा के लिए आपका ये टाइम समय ले रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि कुछ चीजें जानिए। 20 नवंबर से पहले बृहस्पति देव मकर राशि में नीच राशि में संचरण कर रहे थे और नीच राशि में बृहस्पति देव का संचरण प्रतिकूल अवस्था में था। मकर राशि में बृहस्पति देव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान थे और कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में प्रफुल्लित और प्रसन्नचित नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में उसका जो प्रभाव रहेगा वो शुभ नहीं होगा। मकर राशि में बृहस्पति देव का संचरण नीच भंग राजयोग में था, लेकिन मित्रों मकर राशि शनिदेव की राशि, लेकिन शनिदेव मकर राशि में इतने प्रफुल्लित और प्रसन्नचित और सहज नहीं होते, क्योंकि मकर राशि पे जो प्रभुत्व है वो मंगल का है। क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, वहां शनिदेव पराजित हुए और मंगल वहां पर अपना शासन कर रहा है मकर राशि। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, लेकिन इस समय बृहस्पति देव कुंभ राशि में संचरण करेंगे स्वतंत्र अवस्था में, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित अवस्था में। तो ये जो संचरण है ये चराचर जगत के लिए बड़ा शुभ रहा है। मकर राशि में जब संचरण किया था तो चराचर जगत में उठापटक, परेशानियां, कष्ट, इन्फेक्शन, बीमारियां, आर्थिक परेशानियां, बहुत कुछ पूरे विश्व को झेलना पड़ा और राष्ट्र को भी झेलना पड़ा। इस समय बृहस्पति देव कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आते ही धन की बरसात आपकी हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं अब तो बृहस्पति हमारे अच्छे हो रहे तो हमें धन मिलेगा। नहीं भाई, तुरंत नहीं। इस समय बृहस्पति बहुत कम डिग्रियों में है और आपके
आपको ये आपका कोई कोर्ट केस है, आपको धन संबंधी मसला है, आपकी कोई नौकरी है, या ऐसा कोई काम जिसमें सफलता मिल रही है और कहा भी बृहस्पति को ठीक हो गए, कुंभ राशि में आ गए तो सफलता तुरंत मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जिस डिग्री में जो ग्रह फल प्रदान करना है, जैसे कोई जमीन जायदाद का ही मामला लीजिए, और मंगल आपका वहां पर 15 डिग्री का बैठा हुआ है और दशा मंगल की है। अब जब बृहस्पति 15 डिग्री से 2-3 डिग्री पहले, नहीं 12 डिग्री 11 डिग्री के आसपास आएंगे, मंगल बहुत एक्टिव हो जाएगा और आपका जो सौदा वो ठीक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मसला ही ऐसा है कि कोर्ट का मसला है, और जिस ग्रह की वजह से ये परेशानी आ रही है, वो ग्रह जिस डिग्री पे विराजमान है, बृहस्पति उस डिग्री के आसपास आएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है भाई, जहां बैठता है वहां नुकसान करता है, लेकिन जहां देखता है वहां पोबारा 25 है। तो वर्तमान में बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में है, 2 जनवरी को शतभिषा में आ जाएंगे, और शतभिषा जो नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, और 2 मार्च को श्रम के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक 3 नक्षत्रों में बृहस्पति का संचरण रहेगा, मंगल, राहु और श्रम के नक्षत्र। प्रिय दर्शकों और साथियों, बहुत से लोग ये सवाल कर देते हैं, अब लोगों का अधिकार है भाई, आपका ये अधिकार है और आप बोलेंगे भी कि भाई एक राशि के लाखों लोग हैं, पॉसिबल है भाई, कैसे होगा? लोग राशि लोगों की लाखों हो सकती, लेकिन व्यक्तिगत योगायोग एक से नहीं रहते हैं। उस व्यक्ति के ग्रह योगायोग देखना बहुत जरूरी है, इसलिए तत्क्षण फलादेश नहीं है। मैं जो आपके सामने विचार लेकर आऊं एक आंकलन है, लेकिन आपको अपनी जन्म कुंडली ये देखना जरूरी है, लगन कहाँ बैठा है, लग्नेश कहाँ बैठा है, लग्नेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र त्रिकोण में किस तरह के ग्रह विराजमान है, इसके साथ साथ किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतर्दशा है, वर्तमान की उसकी स्थिति क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। मित्रों साथियों, ये एक आंकलन है, 100% फलादेश मैं भी नहीं कह सकता हूं। बृहस्पति ने कुंभ राशि में संचरण किया है, एक रुझान ऐसा है, ऐसा मेरा अनुभव था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन आप अपने ग्रह नक्षत्रों को देखना नहीं भूलें। अब आप चाहते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन बहुत अद्भुत है भाई, 4 ग्रह जब राशि परिवर्तन करे तो हलचल होती है। बृहस्पति 13 महीने बाद, राहु केतु 18 महीने बाद और शनिदेव 2.5 वर्ष बाद। जब भी ये लोग राशि परिवर्तन करेंगे, जब जब इनका राशि परिवर्तन होगा, तो चराचर जगत, राष्ट्र और व्यक्ति पर इसका प्रभाव रहेगा। आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन चाहते हैं तो 2 नंबर नीचे आ रहे, इन नंबर पर संपर्क करिए, अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। लेकिन ये आंकलन 100% मेरी मेहनत है, बहुत हद तक आपको ये काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं धनराशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज और नौकरी का क्षेत्र। धनराशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी का क्षेत्र नक्षत्र गणना अनुसार भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कारोबार, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टि इस समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अकस्मात कार्य सफलता और अकस्मात धन प्राप्ति के अच्छे योग है। धनराशि में सोच बहुत अच्छी रहेगी, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, मानस बहुत सुंदर और स्वस्थ और सुंदर मानस रहेगा, स्व अवलोकन का अग्रसर होंगे। और यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। आप नौकरी में हैं तो उन्नति के अवसर मिलेंगे, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यह समय आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का है और आय के स्रोत में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा। एक से अधिक आय के साधनों के उपलब्ध होने की वजह से आसपास का वातावरण बड़ा प्रसन्नचित रहेगा। देश विदेश से मनोनुकूल व्यावसायिक संबंध बनेंगे। यदि पार्टनरशिप में कोई काम है तो पूर्ण लाभ का संकेत है। और नौकरी और कैरियर में भी समय आपके साथ न्याय करेगा और आपको सफलता मिलेगी और आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। नौकरी को लेकर धनराशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह राशि पर उत्तम संकेत दे रहा है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग। इस समय आपका धन खर्च जरूर बढ़ सकता है, लेकिन संपत्ति की प्राप्ति जरूर होगी। टूर एंड ट्रेवल्स, मेडिकल, लेबर वर्क, लोहा उद्योग, ट्रांसपोर्ट, खनन, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या आप स्वयं टीचर है, या आप लेखन में हैं, या आप पत्रकारिता में हैं, तो आप नौकरी कर चाहे व्यवसाय कर रहे हो या स्वयं का कोई कामकाज है, तो अच्छी सफलता का योग नजर आ रहा है। तो गोचर ठीक है, कोई ज्यादा परेशानी धनराशि वालों को नजर आ नहीं रही है। नंबर बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो धनुराशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन शानदार उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ग्रेजुएशन की शिक्षा, या फिर आप शोध के क्षेत्र में हैं, या आप कोई डिग्री कर रहे हैं, या मेडिकल में है, लॉ में है, या
तकनीक शिक्षा में है, मैनेजमेंट में कुछ कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में कुछ कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में कुछ कर रहे हैं, तो उस शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ मिलेगा। नए नए विषय और चीजों की खोज और अनुसंधान का पूरा मौका मिलेगा। आप युवा हैं, नौकरी संबंधी कोई परीक्षा दे रहे हैं, आप विभागीय परीक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, या कोई इंटरव्यूज है, तो ग्रह नक्षत्र आपके बड़े अनुकूल है। हाँ, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखना बहुत जरूरी भाई, कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, तो आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यदि बृहस्पति अनुकूल बैठा है तो यह समय प्रतियोगी परीक्षा, विभागीय परीक्षा, नौकरी संबंधी परीक्षा में अच्छे परिणामों का संकेत दे रही। परंतु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का यह भी संकेत मिला कि इंटरव्यू और साक्षात्कार में सफलता के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्केल पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण पर बात करूंगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से यह समय धनु राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्य रिश्तों में आ रही गलतफहमियों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। पारिवारिक सदस्यों से भावनात्मक और आर्थिक और नैतिक संबंध निरंतर मिलता रहेगा और संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी। प्रतिकूल परिस्थितियां आप अपने आप दूर हो जाएगी। और जब भी आपके साथ कोई परेशानी होगी, उठापटक होगा, कोई तकलीफ होगी, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, तालमेल और सामंजस्य अच्छा रहेगा, और जीवन साथी के साथ थोड़े से आप संतुलित रहे तो आपके लिए खुशी खुशी दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। विशेष रूप से बस कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, विवादित सौदों से बचें, कार्यों में अभी कोई परिवर्तन नहीं करें, चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी, लेकिन इसमें आप मेहनत करिए, सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। नमूना में बात करते हैं स्वास्थ्य की। धनु राशि वालों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। मौसमी बीमारियों के लिए विशेष सावधान रहने का संकेत नजर आ रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ साथ पाचन तंत्र से आते हैं, पेट है, एसिडिटी है, गैस है, पाचन संबंधी समस्या को लेकर धनु राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। और बहुत जरूरी है, हाई बीपी को लेकर, मोटापा को लेकर, लीवर को लेकर, शुगर को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? 4 महीना 23 दिन का ये राशि परिवर्तन है। अपने घर में अंगुष्ठ प्रमाण पारद मतलब पारे के विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करिए और बस उसका पूजन करिए, रोज अभिषेक करिए श्री सूक्त से। ये 4 महीना 23 दिन करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरे। और हर गुरुवार को पका हुआ पपीता गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा, सारे कष्ट मिलेगा और परेशानी छुटकारा मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना, नारायण के इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, अपने विचार आपके सामने रखे, लादने का कोई स्वभाव नहीं, कोई आज मेरा स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर देंगे, जिससे मैं सुधार कर सकूं। और मेरे से कोई भूल हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूँ। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है, खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशी से भरेगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि
धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।